साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। साथियों आज विजया एकादशी का पावन पर्व है और जैसा नाम है विजया, तो आज के दिन वास्तव में जो भी कार्य करेंगे उसका आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा। और एकादशी तो भगवान कृष्ण ने इसको तो अपने स्वरूप में ही माना कहा है गीता में। आज का विशेष प्रोग्राम श्री गीता जी पर ही है और प्रकृति के माध्यम से श्री गीता जी को जानने का प्रयास किया जाएगा। देखिए भाई, जब प्रकृति का विवरण चल रहा है तो अपने पेड़ पौधों में विशेषकर आम के पौधे में इस समय बौर आ गई है और ये देखिए कीड़े भी लगना चालू हो गया है। तो पेस्टिसाइड अवश्य करिए। देखिए मैं भी अपने पौधे में पेस्टिसाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा नींबू, अनार और कटहल और लीची सभी में इस समय फल आने को तैयारी चल रही है। तो बिल्कुल सभी पौधों में समय समय पे इसमें अवश्य पेस्टिसाइड कर दीजिए और पेस्टिसाइड जैविक करने का प्रयास करिए। या आप नर्सरी या जहाँ से भी आप ला रहे हैं पेस्टिसाइड, वहाँ उससे बात करेंगे तो वो आपको जानकारी भी देगा कि कौन पेस्टिसाइड डालना अच्छा है, मतलब जिसमें केमिकल्स कम हैं उसका आप उपयोग करिए। अब मैं अपने विषय पर लौट के आता हूँ। आज विजया एकादशी है और ये मान्यता है तथा मुझे जानकारी भी प्राप्त हुई है कि आज के दिन ही श्री बाल गंगाधर तिलक साहब, जो कि आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम, भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम के जनक के रूप में जाने जाते हैं, बाल लाल पाल, उनमें से एक बाल गंगाधर तिलक साहब ने आज के दिन ही श्री गीता जी पर गीता रहस्य का भाष्य लिखना प्रारंभ किया। इस पावन ग्रंथ को श्रीमद् भगवत गीता, गीता रहस्य और कर्म योग शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसका अधिकतर भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और हिंदी में भी इसका अनुवाद हो चुका है। श्री गीता एक ऐसा ग्रंथ है, पावन ग्रंथ है कि जिसमें समय समय पर बड़े बड़े महाभाष्य और टीकाएँ तथा विमोचन उनका समय समय पर महान विद्वानों के द्वारा समय समय पर किया गया। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी के द्वारा, श्री महात्मा गांधी जी के द्वारा और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आधुनिक जनक श्री बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा भी गीता पर भाष्य लिखे गए। और गीता रहस्य के सामने ये देखिए महान प्रति आपके सामने है। तो गीता जी के यदि रहस्यों को और उनके सही भाव को अगर आपको समझना है तो बाल गंगाधर तिलक जी के इस गीता रहस्य को अवश्य पढ़िए। देखिए एक मतलब हर चीज़ का एक संयोग है और ये संयोग श्री बाल गंगाधर तिलक साहब को जब अंग्रेज़ों ने अपनी दमन नीति के द्वारा उनकी गिरफ्तारी कर ली और मंडला जेल में उनको गिरफ्तार करके रखा गया, तब उस समय अवधि में पेंसिल के द्वारा श्री बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा श्री गीता जी पर जो भाष्य लिखा गया वो पेंसिल के द्वारा 400 पृष्ठों में लिखा गया। लगभग वो 4 साल उस जेल में बंद थे और ये एक महान ग्रंथ की रचना उस मंडला जेल के अंदर उन्होंने रचित की। श्री बाल गंगाधर तिलक साहब 1908 से लेकर और 1914 तक जेल में बंद रहे। देखिए उन्होंने मराठा, बम्बई, महाराष्ट्र में सबसे पहले श्री गणेश पूजन के साथ इस जो क्रांति का अभियान चल रहा था उसको जीवंतता प्रदान की और ये एक अपने उद्देश्य को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया और आध्यात्मिक उसमें भाव उत्सर्जित किया। उस समय अंग्रेज अपनी कूटनीतिक चालें चल रहे थे तथा हमारे भारतीय साहित्य में बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे थे। उनका परिवर्तन अब मतलब आध्यात्मिक और ग्रंथों में भी अपनी कुटिल नीतियों को रखना था और उसमें वो काफ़ी कुछ सफल भी हो रहे थे। तब श्री बाल गंगाधर तिलक साहब ने विद्वानता और महानता के द्वारा उन सारे लेखन का विरोध किया और वहीं उस समय तक मराठा भाषा में कोई गीता का सही ग्रंथ नहीं था। गीता संस्कृत में थी, तो सबसे पहले उन्होंने मराठा भाषा में
उसको लिपिबद्ध करके और जन जन में गीता जी के रहस्य को पहुंचाया। श्री बाल गंगाधर तिलक साहब का उद्देश्य ये था कि सिर्फ मानव का कार्य मात्र अपना दैनिक दिनचर्या मात्र ही पूरी करना नहीं है, बल्कि इस ग्रंथ के माध्यम से मनुष्य को संसार में वास्तविक कर्तव्य क्या है इसका उन्होंने बोध कराया। क्योंकि उस समय प्रायः हमारी जो एक भारतीय संस्कृति का एक महत्व था वो धीमे धीमे कम हो रहा था। उन्होंने अपने इस महान ग्रंथ के द्वारा उसको पुनः उत्सर्जित किया और जिसमें वो पूरी तरह से सफल हुए, ऐसी मान्यता है। और ऐसा हमको जानकारी भी मिली है कि आज विजया एकादशी है और आज ही के दिन उन्होंने इस महान ग्रंथ को मराठा भाषा में लिखना प्रारंभ किया था। ये 1915 और 16 में इसका अनुवाद हिंदी भाषा में हो गया था। ये हिंदी भाषा का महान ग्रंथ आज आपके सामने है। तो गीता से वास्तव में महान प्रेरणा लीजिए और उसके बाद सारे ग्रंथ, दुनिया के सारे ग्रंथों का भाव, दुनिया के सारे ग्रंथों की महानता इस गीता जी में समाहित है। यह आप पाएंगे। यही गीता जी का सबसे बड़ा रहस्य है। चलिए आगे भी और पर चर्चा होगी और आपको समय समय पर किन महान विद्वानों ने और किन महान लोगों ने गीता जी पर क्या क्या रहस्य और क्या क्या भाष्य लिखे हैं इसको भी मैं बताने का समय समय पर प्रयास करूँगा। आज की परिचर्चा में बस इतना ही। और अब एक निवेदन के साथ कि आज का जो कर्म और जो कर्तव्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव का 5वां चरण है। अपना अपना मतदान अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत करें, यह आपका अधिकार है। शेष हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमको सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।